नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो जेके पीएसआई पटवारी और नैब तहसीलदार की जो लोग तैयारी कर रहे हैं और उनको एक डाउट हमेशा रहता है कि टॉपिक वाइज इंग्लिश की प्रैक्टिस कहाँ से करें। क्योंकि अगर आप लोग वॉइसेस पढ़ रहे हो तो आपको 20 से 25 क्वेश्चन उस पर मिल जाएं। आपने नरेशन पढ़ रखी है तो आप यूट्यूब पे जाके प्रैक्टिस सेट लगा लें कि ईजिली आपको वो चीज़ें रिवाइज हो जाएं। तो उसके लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सीरीज। सबसे पहले मैं आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सीरीज करवाऊंगा, जैसे कि वॉइसेस की होगी, नरेशन, टेंसेस, ये आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, ये सारा टॉपिक वाइज प्रैक्टिस होगी। उसके बाद हम मिक्स्ड प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मिसलिनियस क्वेश्चंस भी होंगे, रीडिंग कंप्रीहेंशन की प्रैक्टिस भी बाद में आपको कराई जाएगी। बट आज का जो सेशन है, आज के सेशन में हम सिर्फ और सिर्फ वॉइसेस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। टाइमर बेस्ड प्रैक्टिस होगी। 10 सेकंड आपको हर एक क्वेश्चन के लिए टाइम दिया जाएगा। उसके बाद हम आंसर डिस्कस करेंगे और फिर मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो हम अपना जो आज का लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और ये टाइमर स्टार्ट होता है और आप लोग इसको पढ़ें और इसका आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या था। एवरी पासिंग व्हीकल वाज बीइंग थॉरली चेक्ड बाय द गार्ड्स। ठीक है, तो यहां पे आप लोग देख रहे होंगे कि बाज प्लस बीइंग लगा हुआ है। जब भी बाज प्लस बीइंग देखा तो आपको ये तो श्योर हो गया कि ये जो सेंटेंस दिया है ये ऑलरेडी किस में है, ऑलरेडी पैसिव में है। तो आप इसका जो देखेंगे कि एक्टिव में कौन सा दिया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, यहां पे देखिए हैव दिया गया है। हैव तो नहीं होगा क्योंकि बाज है, तो वर में होगा जब आज में होगा। यहाँ पे देखिए वर थॉरली, अच्छा यहाँ पे देखिए हैव बीन, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब हमें डाउट है इन दोनों में से कौन सा हो सकता है। हम सबसे पहले देखेंगे एवरी पासिंग, तो यहाँ पे एवरी पासिंग है, एवरी पासिंग नहीं आ सकता क्योंकि द गार्ड्स आना था, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर अब कौन सा बच गया, यही बचता है करेक्ट आंसर। देखो द गार्ड्स यहाँ पे आया, वर के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई थॉरली चेकिंग एवरी पासिंग व्हीकल। ओ सॉरी, थर्ड फॉर्म नहीं, यहाँ पे वर लगा हुआ है और यहाँ पे चेकिंग। देखो वाज वर और आईएनजी था, कन्वर्ट किस में होता है, वाज बीइंग में होता है या वर बीइंग में होता है। तो ये इसका ए पार्ट जो है वो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, पढ़ेंगे टाइमर के साथ। इसको 10 सेकंड का आपके पास टाइम है, उसकी प्रैक्टिस करिए। चलिए आपका टाइम यहां पे समाप्त होता है। तो चलिए हम देखते हैं। डोंट बाय मेडिसिन विदाउट द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन की, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना मेडिसिन बाय नहीं करेंगे। डोंट बाय मेडिसिन विदाउट द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेडिसिन शुड नॉट बी बॉट विदाउट द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, मतलब शुड प्लस शुड के साथ बी और थर्ड फॉर्म आ जाएगी, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अपने नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इसको आप लोग करेंगे, यहां पे इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। चलिए, डू नॉट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। डोंट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, तो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे नीड नॉट है, यहाँ पे कुड नॉट है, यहाँ पे शुड नॉट है, यहाँ पे माई हाउस है। तो इसका जो शुड नॉट बी पार्क्ड इन फ्रंट, बी पार्ट इसका जो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा, योर कार शुड नॉट बी पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसको। चलिए तो आपको इसको देख के क्या लग रहा होगा, देखिए आपने देखा वाज बीइंग लगा हुआ है, तो आप क्या ढूंढेंगे, आप यहां पे ढूंढेंगे कि वर के साथ आईएनजी या वाज के साथ आईएनजी कहां पे लगा हुआ है। तो चलिए देखते हैं,
यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा, यहाँ पे हमें वर गार्डिंग दिख रहा है, यहाँ पे हमें दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो ये तो एलिमिनेट हो गए। अब इन दोनों में से हमें चेक करना है, तो द मेन गेट, ठीक है, द मेन गेट, यहाँ पे द मेन गेट है तो ये नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था गन टॉटिंग गॉड्स आना चाहिए था, गन टॉटिंग गॉड्स यहाँ पे है, वर गार्डिंग हमें यहाँ पे मिल गया, तो सी पार्ट इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए जल्दी से इसको टाइमर से करिए। चलिए क्या क्वेश्चन है, द क्रॉप वॉज एडवर्सली अफेक्टेड बाय द इनएडुकेट रेनफॉल, ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा करेक्ट, इसका सी पार्ट जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका सी पार्ट जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये बाय लगा हुआ है ना, तो ये ऑलरेडी पैसिव में है, इसको हम एक्टिव में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, एक्टिव में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि वाज लगा हुआ है, वाज अफेक्टेड लगा हुआ है, तो हमें पता है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी उसमें, तो यहाँ पे अफेक्टेड हमें दिख गया, तो ये सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इसको आप बनाएंगे इस क्वेश्चन को। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है। आई होप आप सभी के आंसर्स आ रहे होंगे अभी। तो इसका देखते हैं, प्लीज शो मी माई सन्स मैथमेटिक्स बुक नोटबुक, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, आई मे प्लीज वी शोन माई सन्स मैथमेटिक्स नोटबुक, इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, टाइम स्टार्ट होता है, देखिए इस क्वेश्चन को, 7th क्वेश्चन। चलिए, द चिल्ड्रन वर ब्रॉट अप विथ ग्रेट केयर, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, वर दिख रहा है और ब्रॉट दिख रहा है, तो आपको सिंपल क्या पता लग गया यहां से कि ये किस में होगा, हम सेकंड फॉर्म ढूंढेंगे, यहाँ पे हैड लगा हुआ है, ब्रॉट लगा हुआ है, ब्रॉट लगा हुआ है, ये दो तो नहीं हो सकते। अब इन दोनों में से यहाँ पे चिल्ड्रन पहले आ गया तो ये भी गलत हो गया, तो इसका जो है वो 7th का सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इसको करिए भाई तब तक। चलिए, एट नाइट लॉक द आउटर गेट, एट नाइट लॉक द आउटर गेट, तो इसका क्या होगा करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा लेट द आउटर गेट बी लॉक्ड एट नाइट, ठीक है, इसका लेट करके बी की फॉर्म लगती है, उसके बाद थर्ड फॉर्म आती है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, टाइम स्टार्ट होता है आपका अभी। चलिए, तो यहां पे आपको क्या देखना है, आपको दिख गया कि बीइंग पेंटेड इज बीइंग पेंटेड, तो इसका मतलब क्या है, ये ऑलरेडी पैसिव में है, ऑलरेडी पैसिव में है, आपको इसको एक्टिव में इसका आंसर ढूंढना है, तो एक्टिव में इसका क्या आंसर होगा, आपको पता है कि आईएनजी तो आएगा ही आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस में होने वाला है, आर पेंटिंग, इज पेंटिंग, हैव बीन पेंटिंग नहीं होगा, पेंटेड नहीं होगा। अब इन दोनों में से देखिए कौन सा है, देखिए children are painting the ball of the park, the ball is painting children of the park, नहीं ये तो सेंस ही नहीं बन रही, ए पार्ट इसका 9th का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे, चलिए आप लोग करेंगे। चलिए, टेक दिस सूटकेस अपस्टेयर्स, ठीक है, टेक दिस suitcase upstairs, you are requested to take this suitcase upstairs, नहीं ये नहीं हो सकता। you must be taking this suitcase upstairs, नहीं ये भी नहीं हो सकता। let the suitcase being taken upstairs, तो ये भी नहीं है, तो इसका मतलब बचा कौन सा, दिस सूटकेस शुड बी टेकन अपस्टेयर्स, शुड बी टेकन, देखिए करेक्ट इसमें आपको स्ट्रक्चर दिख गया, शुड प्लस शुड दिख गया,
हमें शुड दिख गया, प्लस बी दिख गया, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दिख गया, तो यही इसमें ही स्ट्रक्चर सही है, तो ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट, इसको टाइमर लगा के आप लोग करिए प्रैक्टिस तब तक। चलिए क्या क्वेश्चन है, द इंजर्ड वर बीइंग रिमूव्ड टू द हॉस्पिटल बाय द पुलिस। आप देखिए यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर है, पैसिव का स्ट्रक्चर लग रहा है, वर लगा है, बीइंग लगा है, रिमूव्ड लगा है। तो आपको क्या ढूंढना है, एक चीज तो आपको क्लियर हो गई कि ये पास्ट में होगा, तो चलिए ढूंढते हैं। यहाँ पे रिमूव्ड पास्ट कंटिन्यूस में होगा, तो वाज रिमूव्ड, तो ये वाला तो आएगा ही नहीं। द इंजर्ड वाज रिमूविंग, द पुलिस वाज रिमूविंग, इसको देखते हैं, इसको देखते हैं, हैज बीन, ये वाला तो नहीं होगा। अब इन दोनों में से देखिए, द इंजर्ड वाज रिमूविंग द पुलिस, क्या इंजर्ड पुलिस को रिमूव कर रहा था, क्या ऐसा दिया गया है ऊपर, नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, द पुलिस वाज रिमूविंग द इंजर्ड टू द हॉस्पिटल। ठीक है, करेक्ट आंसर सी पार्ट हो जाएगा इसका 11th का। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं, लगाएंगे इस क्वेश्चन को आप लोग। चलिए क्या बोलता है, शो दीज विजिटर्स द बटरफ्लाई फॉर्म, शो दीज विजिटर्स द बटरफ्लाई फॉर्म। तो क्या बोल रहा है, विजिटर्स को बटरफ्लाई फॉर्म शो करो। तो अगर मैं इसको देखूं तो मेरे को डायरेक्ट देखने में मिल गया कि लेट दीज विजिटर्स वी शोन, कि विजिटर वी शोन द बटरफ्लाई पार्क। ये देखिए यहाँ पे इसमें शुड बी शोड स्ट्रक्चर नहीं बन रहा, दीज विजिटर्स बी शोइंग द बटरफ्लाई नहीं, यू मस्ट शो दीज विजिटर्स। तो इनमें से जो करेक्ट स्ट्रक्चर है वो डी पार्ट में हमें करेक्ट स्ट्रक्चर दिख गया, तो ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। चलिए इसको साइड कर लेते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड। चलिए 13th देखते हैं, वन ऑफ द पैसेंजर्स वाज बीइंग थॉरली चेक्ड बाय द कस्टम ऑफिसर। आपको दिख गया, आपको पता है वाज बीइंग लगा हुआ है, हैज बीन नहीं हो सकता, गलत है। ऑफिसर्स थॉरली चेक्ड नहीं हो सकता। वन ऑफ द पैसेंजर वाज थॉरली, वन ऑफ द पैसेंजर्स, पैसेंजर्स है तो वाज कैसे लग गया, गलत है। तो इसका मतलब कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 13 का डी पार्ट। द कस्टम ऑफिसर्स, ऑफिसर्स के बाद वर लगा हुआ है, थॉरली चेकिंग, चेकिंग तो आएगा ही क्योंकि विंग लगा हुआ था यहाँ पे, वन ऑफ द पैसेंजर, तो डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए 14th करेंगे, आप लोग जल्दी से इसको पढ़ेंगे और इसको भी कर लेंगे। ठीक है चलिए इसको देखेंगे, प्लीज टेक दीज स्टूडेंट्स अराउंड द बिस्किट फैक्ट्री, प्लीज टेक दीज स्टूडेंट्स अराउंड द बिस्किट फैक्ट्री। तो क्या क्या लग रहा है, इसका करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक दीज स्टूडेंट्स अराउंड द बिस्किट फैक्ट्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को देखते हैं, 15th क्वेश्चन। चलिए टाइम स्टार्ट होता है, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। चलिए तो इसको पढ़ते हैं, द चेयर्स वर बीइंग अरेंज्ड, आपको स्ट्रक्चर दिख गया, इन द एग्जामिनेशन हॉल्स बाय द स्टाफ। ठीक है, वर बीइंग, ठीक है, ये पार्ट में द चेयर्स वर अरेंजिंग द स्टाफ इन द एग्जामिनेशन हॉल, तो ये इनकरेक्ट, स्ट्रक्चर ही इनकरेक्ट है। और अगर मैं बी पार्ट देखूं तो इसको छोड़ो, द स्टाफ वाज अरेंजिंग द चेयर्स, मेरे को ठीक लग रहा है। सी पार्ट पे चलते हैं, द स्टाफ हैज बीन अरेंजिंग, टेंस चेंज हो गया। डी पार्ट, स्टाफ हैज अरेंज तो नहीं आएगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी पार्ट हो जाएगा। बाज अरेंजिंग को हम कैसे चेंज करते हैं, बाज वर बीइंग और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज करते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने 16th क्वेश्चन पे। चलिए आप लोग देखेंगे इसको थोड़ा सा। चलिए, प्लीज टेक द गेस्ट टू हिज रूम ऑन द 6th फ्लोर। ठीक है, क्या कर रहा है, ऐसे लग रहा है मेरे को कि रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है,
द गेस्ट शुड बी टुक टू हिज रूम ऑन द 6th फ्लोर, शुड बी टुक स्ट्रक्चर कौन सा है भाई, टेंस कौन सा है, ये गलत हो गया। यू आर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड दिख गया, मेरे को लग रहा है ये ठीक हो सकता है। सी पार्ट को देखते हैं, यू मस्ट टेक, मस्ट टेक स्ट्रक्चर भी गलत है, टेंस भी गलत है, ठीक है। लेट द गेस्ट बी टेकिंग, बी टेकिंग नहीं, स्ट्रक्चर गलत हो गया। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक द गेस्ट टू हिज रूम ऑन द 6th फ्लोर, तो ये हमारा करेक्ट आंसर 16th का हो जाएगा। हम चलेंगे 17th क्वेश्चन पे। 17th क्वेश्चन टाइमर के साथ जल्दी से प्रैक्टिस करेंगे। All right. Some people believe that discipline means blind submission to authority. तो देखेंगे, some people believe that discipline means blind submission to the authority. ठीक है, ए पार्ट देखें, इसमें it is belief by people. चलो ये नहीं लग रहा मेरे को। was believed नहीं आएगा। it is believed by some people, ठीक है, by some people that discipline means blind submission authority, इसको देखते हैं। एंड डी पार्ट इट हैज बीन, टेंस चेंज हो गया, यहाँ पे टेंस चेंज है। ए पार्ट में भी टेंस चेंज लग रहा है, टेंस चेंज है, और बी पार्ट में भी टेंस चेंज है, ठीक है। तो इट इज बिलीव्ड ही आएगा ना, सम पीपल बिलीव दैट डिसिप्लिन, जनरल स्टेटमेंट दे रहा है, तो सी पार्ट इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप लोग, 18th क्वेश्चन। चलिए, everyone, the humpback was being launched at why everyone दे गया है, तो इसका मतलब क्या है, was being, तो ये ऑलरेडी पैसिव में है, एक्टिव में इसको कन्वर्ट करूंगा। एक्टिव में कैसे कन्वर्ट करूंगा, मैं क्या देखूंगा, मैं देखूंगा कि बाजवर होगा और लॉन्चिंग लगा होगा, ठीक है, ING होगा इसके साथ। तो मैं यहां पे देख लूंगा लॉफ्ट गलत हो गया, लॉफ्ट गलत हो गया, इज है, और मेरे को इज वाला नहीं चाहिए, मेरे को बाज वाला चाहिए। तो उसके साथ मेरे को क्या चाहिए, इसको करेक्ट करना आप लोग, ये गलत है, इसमें ऑप्शन ही गलत दिया गया है। तो यहां पे आएगा एवरीवन वाज laughing at the humpback, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। सॉरी कि यहाँ पे वो ऑप्शन में मेरे को गलती लग गई, क्योंकि इसके साथ मेरे को डालना चाहिए था, मैंने शायद ये टाइपिंग एरर होगा, तो उसके लिए सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। 10 सेकेंड है आपके पास, जल्दी से इसको निपटाएंगे। ये टाइमर इसलिए है क्योंकि आपको टाइम बचाना है मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए भी। तो इंग्लिश हम जितना जल्दी निपटा पाएंगे एग्जाम में, तो इतने जल्दी हम लोग इतना टाइम हम मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए बचा पाएंगे। तो चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19th जो हमारा क्वेश्चन है, शी वाज सीन सिटिंग इन द लास्ट रो, ठीक है। अब सीन लगा है, सी लग गया, तो भाई टेंस चेंज है, गलत है। और हैड सीन नहीं, ये मेरे को थोड़ा सा सही लग रहा है। हैव सीन टेंस चेंज हुआ है। तो शी वाज सीन, तो वाज लगा है, सीन लगा है, तो क्या होगा, वी सी हर सिटिंग इन द लास्ट रो, बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, और इसको आप जल्दी से इसका आंसर करेंगे। लास्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर करेंगे। सॉरी, टाइमर आपका अभी स्टार्ट होता है, जल्दी से इसको प्रैक्टिस करिए। हो गया, चलिए मैं भी इसको देख लेता हूं। लेट द वेल बी रंग एवरी 40 मिनट्स, ठीक है। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहां पे क्या दिया है, शुड बी रंग, मॉडल बर्ब गलत, इनकरेक्ट हो गया। बी पार्ट ठीक लग रहा है। सी पार्ट द वेल ऑट टू बी, मतलब मॉडल और बर्ब दिया गया, गलत। डी पार्ट द बेल कीप रिंगिंग,
नहीं, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? गलत है भाई, ये स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या होगा? लेट द बेल बी रंग, तो रिंग द बेल एवरी 40 मिनट्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज हमने 20 क्वेश्चन करे। आज हमने कितने? 20, सॉरी 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 सॉरी, क्या हो रहा है? एक सेकेंड। आज हमने 20 क्वेश्चन करे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन एसएससी, सीजीएल और उसके जितने भी एग्जाम होते हैं एसएससी के, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया था। और अगर आपको सेशन पसंद आए तो लाइक जरूर करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और मुझे बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपके कौन से टॉपिक पे चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।